नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीना प्रधान अपने चैनल हेल्दी टेल्स टिप्स पे आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे आज का टॉपिक है जो बहुत कॉमन है और आम घरों की समस्या है। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हर घर में ये समस्या होने वाली है। वो है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल से होने वाली परेशानियाँ, जिसे हम आई फटीग, आई स्ट्रेन और कुल मिलाकर अगर कहें तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इसे कह सकते हैं। क्योंकि आज हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे। हमारे बच्चे जो आईटी वाले हैं 8 घंटे 9 घंटे की नौकरी लगातार मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर या डेस्कटॉप से कर रहे हैं। दूसरा, हमने भी सीख लिया है, हम गृहिणियों ने, कि हमें बाज़ार से चीज़ें मंगानी है, बिग बास्केट से मंगा लें, दूसरी चीज़ों से मंगा लें, हमें बाज़ार ना जाना पड़े क्योंकि हमारा एक्सपोज़र ना हो और हम किसी बीमारी को ना पकड़े। तो ये हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमने जो लेवल किया आई स्ट्रेन, आई फटीग या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता क्या है। जब हम लगातार किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे देखते हैं तो हमारी आंखों में जलन, खुजली, कई बार ड्राइनेस होने लगती है, कई बार ज़्यादा पानी आने लगता है, कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस स्ट्रेन करके देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी मिली हुई हैं तो हमें हेडेक होने लगता है। हम एक ही पोस्चर में बैठे होते हैं तो हमारे गले में, पीठ में और बैक में दर्द होने लगता है, हमारा मन नहीं लगता काम में, दूसरे काम में हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम आंखें बंद करके सिर्फ लेटे रहें, कुछ ना करें। अब इन चीज़ों की हमें पता कैसे चलेगी? तो डायग्नोसिस का ऐसा कोई ज़रिया नहीं जिससे हम बोलें कि आप ये टेस्ट करा लो तो आपकी डायग्नोसिस हो जाएगी। इसका ज़रिया हम डॉक्टरों के पास, मतलब आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, जिसे अपनी समस्याएं बतानी होंगी, उसके सवालों का जवाब देना होगा और उससे हमें ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कंप्यूटर ग्लास या हमें जो इन चीज़ों को यूज़ करना है उसके लिए हम अलग से चश्मा लगाएं। जैसे धूप में जाने पे हम चश्मा लगाते हैं, कई बार जब हम बहुत लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं, सनी डे होता है, तो कार में भी हमें चश्मा लगा के बैठना चाहिए। क्योंकि अगर लगातार एक तरह की रेज हमारे ऊपर आती हैं तो हमारे कई बार ब्लर्ड विजन होने लगते हैं, क्लियर विजन नहीं होता, कई बार डबल चीज़ें दिखने लगती हैं। इसलिए हमें अब समझना पड़ेगा कि हमारी ये आई स्ट्रेन, आई एक्सरसाइज और चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहली चीज़ का हम ध्यान दें कि हमारी पोजीशन कैसी है बैठने की, क्या गलत है, क्या सही है। दूसरा, हम ध्यान दें कि आई स्ट्रेन ये होता क्या है। आई स्ट्रेन हमने आपको बताया, इसमें हमें इसको दूर करने के लिए 20-20-20 320 का फार्मूला हमें अपनाना पड़ेगा। इसमें जब हम लगातार काम करते हैं तो हर 20 मिनट्स के बाद एक 20 फीट की दूर चीज़ों को देखना है हमें 20 सेकेंड्स के लिए। सामने तो हमने देख लिया, पर आंखों की एक्सरसाइज के लिए हम स्टैटिक बैठे रहें और अपनी पुतलियों को सीधे, बाएं, सामने, पीछे, चारों तरफ, चारों दिशाओं में घुमाएं, जिससे हमारी पुतलियों की एक्सरसाइज हो जाए। और हम क्या करें कि अपनी आंखों को ब्लिंक करें। ब्लिंक करना मतलब आंखों को बंद करना। तो इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमें ये स्लो मूवमेंट में करना है, क्योंकि अगर फास्ट हम बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, 1/3 ऐसे आई को बंद किया और बोला कि हमने तो आंख बंद कर लिया, पर ये नहीं होना चाहिए। दूर की चीज़ों को भी हम देख सकते हैं, उसमें 10 से 15 सेकेंड का टाइम लगा सकते हैं। तो ब्लिंकिंग ऑफ आई क्या करती है, हमारी आंखों को वेट रखती है, जिससे हमें आगे देखने में, पढ़ने में परेशानी नहीं आती है। अब आता है कि रेगुलर आई चेकअप। रेगुलर आई चेकअप हमें इसलिए कराना है कि अगर हमें कोई चीज़ की परेशानी हो रही है तो हम जल्दी पकड़ें, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस किसी चीज़ को ट्रीट करने में बहुत मदद करती है। इसमें हमें, जैसे हम अपना फिजिकल चेकअप कराते हैं, हम दूसरे प्रॉब्लम के चेकअप कराते हैं, हमें एक समय नियत करना पड़ेगा कि इस समय हमें ऐसे माहौल में, ऐसे मुकाम पे पहुंचने के लिए आई चेकअप के लिए एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके रखना पड़ेगा। अगर हमें ज़्यादा बिजी रहना है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप के लिए, तो हमें ये ज़रूर बताना होगा कि हमारा वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है, कि हम जहाँ पर अपने लैपटॉप को रख करके देखते हैं स्क्रीन पे, हमारा सिटिंग आवर कितना है उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ। तो इससे क्या होगा, वो डॉक्टर एक स्पेसिफाई, एक विजन की तरफ जा करके आपको ये टेस्ट करेगा कि उस पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर स्किन के लिए आपको किस तरह का विजन टेस्ट करना है, किस तरह के ग्लासेस देने हैं। अब बात आती है कि सेल्फ केयर एंड बेनिफिट्स। सेल्फ केयर में
फिर वही बातें थोड़ा सा रिवाइज होंगी कि हमें ठीक से बैठना है, हमें अपनी स्क्रीन सेट करनी है, हमें अपने मॉनिटर लगाना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को एक स्टैंड पे रखना है, हमारी आँख की लेवल, हमारे कंप्यूटर की लेवल ऐसी हो जो एक लेवल में हो, उसका ऊपरी हिस्सा और हमारी आँख का हिस्सा कि हमें ज़्यादा झुक के ना देखना पड़े, जिससे हमारे गर्दन, बैक और कमर पे असर आए। और फिर क्या करना है, उनसे ये भी पूछना है कि हमारी आंखों में अगर ड्राइनेस बार बार आ रही है उस चीज़ को देखने से, तो हम कौन सा ड्रॉप यूज़ करें, जो टीयर फॉर्मिंग ड्रॉप्स होते हैं। पर प्लीज़ अपने आप किसी भी शॉप से जाके ना लें। आई एक्सरसाइज उनसे और स्पेसिफाई कर लें। स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि बेटा आप पढ़ते हो तो टेबल पे पढ़ो, लेट के मत पढ़ो। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपकी लाइट या तो पीछे से आपके पेपर पे आती हो, या अगर आपने लैंप लगाया तो एक शेडेड लैंप हो कि वहाँ पे आपकी एग्जैक्ट लाइट पड़े जहाँ आपको ज़रूरत है। टीवी हम जब देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, एक मीडियम हिसाब की लाइट होनी चाहिए जो हमें टीवी आराम से दिखता रहे, हम एटलीस्ट होते रहे। टीवी में भी हमें ये फिक्स करना पड़ेगा कि हम वो देखते देखते ना सोएं, क्योंकि हमारी चीज़ें तो उसी चीज़ को रेगुलेट कर रही हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा। बीच बीच में हमें ब्रेक लेना पड़ेगा कि हम उठें और करें। जैसे हम वर्क में आंखों की हमने एक्सरसाइज की, वहाँ एक चीज़ का और दें, क्योंकि हमारे उस पोस्चर के कारण गले में और बैक में होता है, तो हमें ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हाथ ऊपर करके खड़े होकर के कर लें कि ये हाथ भी स्ट्रेच हो, बैक भी स्ट्रेच हो और नेक भी, जिससे मसल्स की जो टेंशन है, जो एक पोर्शन में आ गए, एक स्टिफनेस की जगह लेते हैं, वो ना लेकर के हमारे वैसे ही सॉफ्ट। अभी मौसम के कारण कई बार लोग क्या करते हैं, थर्मोस्टेट लगा देते हैं, ह्यूमिडिफायर लगाते हैं। वो अक्लमंदी का काम करते हैं कि उस कमरे में जो टेम्परेचर है और जो एयर है वो ज़्यादा ड्राई ना हो, ह्यूमिडिफाइड हो, कि जिससे हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में भी परेशानी नहीं हो, हमारे विजन में भी, हमें आंखों में भी कोई परेशानी ना दे। हर बार की तरह आज फिर मैं डाइट की चीज़ों पे ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ मन का निवास होगा और हम अच्छा काम कर सकेंगे। तो डाइट वो चीज़ें लें जिसमें विटामिन सी, विटामिन ई, ल्यूटिन एंड बीटा कैरोटीन को तो कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये आंखों से रिलेटेड है और हमारी हेल्थ को अच्छा रखता है। धन्यवाद। युग है कंप्यूटर का, इस्तेमाल ज़रूर करें पर संभल के।